जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जीएसटी आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना गुड है, और आपको इसको गुड एंड सिंपल टैक्स भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। कितना सिंपल है वो भी आपको पता है। हर एक दिन नया नोटिफिकेशन, नया बम ये जीएसटी वाले फोड़ते रहते हैं। 24 सितंबर को रात को 10 बजे जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई अपडेट दी है जिसमें लिखा है आर्चिवल ऑफ जीएसटी रिटर्न डेटा ऑन जीएसटी पोर्टल। तो दोस्तों जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो बहुत ही अपडेट यहाँ पे ब्रेकिंग है और बहुत ही बड़ा और ड्रास्टिकली चेंज आप इसको बोल सकते हैं। इसमें लिखा है आर्चिवल ऑफ जीएसटी रिटर्न डेटा ऑन जीएसटी पोर्टल सितंबर 24 को यहाँ पे लिखा है, लेकिन टाइम भी इन्हें लिखना चाहिए कि हमने रात को 10 बजे नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों इन्होंने 4 लाइनें यहाँ पे लिखी है। पहले इन्होंने बोला है सेक्शन 39(11) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 इंप्लीमेंटेड हुआ था 1/10/2023, नोटिफिकेशन नंबर 28/23, सेंट्रल टैक्स डेटेड 31 जुलाई 2023, प्रोवाइड दैट द टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल देयर जीएसटी रिटर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग दी सेड रिटर्न। दोस्तों इन्होंने ये बोला है कि आपकी ड्यू डेट है, मान लीजिए आपने, अभी मैं आपको मान के चलता हूं 2021 की बात हम करते हैं, मान लीजिए जुलाई 2021 की जो आपकी जीएसटी 3 भी थी उसको आपने फॉर एग्जांपल के तौर पर आप जुलाई को अगस्त ले लीजिएगा, 20 अगस्त तक आपको इसको भरनी थी। 20 अगस्त तक अगर आप इसे नहीं भर पाए थे, 20 अगस्त 2021 तो 20 अगस्त 2022, 2023 और 2024 ये 3 साल का टाइम आपको दिया गया था। 20 अगस्त के बाद में अगर मान लीजिए आज 21 अगस्त हो गई है, 21/8/2024, इसको आप सितंबर भी कर सकते हैं, तो इस तारीख को बाद में दोस्तों आप इस रिटर्न को नहीं भर पाएंगे। अगर इस रिटर्न को नहीं भर पाएंगे तो बहुत सारे केस में अगर आपने अपने जीएसटी नंबर को रिवोक करवाना होता था, रिवोकेशन, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो लेट लतीफ थे उनके खिलाफ ही एक्शन लिया है। इसके बाद में बोलते हैं फर्दर एज पर द जीएसटी पोर्टल डेटा पॉलिसी। दोस्तों ये पॉलिसी इन्होंने कब बनाई, कैसे बनाई, कोई इसका आता पता नहीं है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है जीएसटी पोर्टल डेटा पॉलिसी। इनकी कोई पॉलिसी है वो बोलती है कि डेटा फॉर व्यू ऑफ टैक्स पेयर टू बी रिटेन फॉर 7 year ओनली। ये 7 साल तक ही हम आपको जीएसटी का डेटा देखने देंगे। दोस्तों आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी लागू हुआ था, और 1 जुलाई या 30/6 बोल दीजिए आप, तो 30/6 को और 2000 आपका जो 24 था दोस्तों, यहाँ पे आपको 7 साल पूरे हो गए थे। जीएसटी के 7वीं एनिवर्सरी अभी बड़े ही सरकार ने धूम धड़ाके से मनाई थी, उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी। तो ये बोलते हैं जैसे आपका 7 साल खत्म होगा उसके बाद हम आपका डेटा चेक करने के लिए नहीं देंगे। Therefore the same data policy is being implemented on the GST portal। Implemented का मतलब है दोस्तों इन्होंने इंप्लीमेंट कर दी है, बिना बताई कर दी है, और कितनी लेट की है उसका भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अब कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर। सितंबर का दोस्तों जो डेटा है, इससे पहले वाला जो मंथ आपका वो था जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त भी आपका निकल गया है। तो आप ये मान के चलें कि जुलाई का डेटा तो आपका यहाँ पे मिसिंग हो ही गया है, क्योंकि अगस्त में आप जुलाई के डेटा को नहीं देख पाएंगे। अब सितंबर में आप अगस्त के डेटा को देख पा रहे हैं। सपोज करो 1 अक्टूबर आ जाता है, 1 अक्टूबर 2024 को आप इस सितंबर का डेटा भी नहीं देख पाएंगे। तो कितना बड़ा ड्रास्टिकली चेंज इन्होंने बिना कुछ बताए एकदम कर दिया है ऑन जीएसटी पोर्टल। 10 रिटर्न डेटा विल नॉट बी अवेलेबल टू व्यू बियॉन्ड 7 year ऑफ टैक्स पेयर। ये बोलते हैं 7 साल का पुराना डेटा हम आपको जीएसटी के पोर्टल पर नहीं दिखाएंगे। दोस्तों जीएसटी के पोर्टल पर कौन से डेटा की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा जीएसटीआर 3B की रिटर्न आपने भरी होगी, जीएसटीआर 1 भरी होगी, जीएसटीआर पहले 4 चलता था क्योंकि सीएमपी 08 तो बाद में आया था, जीएसटीआर 9 या 9C अगर आपने उस साल की कोई एप्लीकेबल थी, भरी थी, तो ये सारा का सारा डेटा आपका हम गायब कर देंगे, उड़ा देंगे, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है सॉरी। अकॉर्डिंग ऑन 1 अगस्त 2024, ये बोलते हैं 1 अगस्त 2024 से आपको जुलाई 2017 का डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जुलाई 17 से 7 साल जो होते हैं वो जुलाई 2024 में हो जाते हैं। इसके बाद में जब अगस्त चालू होगा तो इसके बाद जुलाई का डेटा नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये मंथ वाइज मंथ ये डेटा उड़ाते जाएंगे। 1 सितंबर को दोस्तों आपका अगस्त का डेटा नहीं मिलेगा। अगर आपका अक्टूबर आ जाता है 2000, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अक्टूबर 2000 अगर आपका 24 आता है तो सितंबर 2017 का डेटा आपका नहीं मिलेगा। फर्दर दिस डेटा आर्चिवल इज गोइंग टू बी मंथली आर्चिव, हेंस 1 अक्टूबर को सितंबर का डेटा नहीं मिलेगा। अगर अक्टूबर के बाद नवंबर आता है तो नवंबर से जस्ट 7 साल पहले का एक महीना जो आता था उसका डेटा आपको नहीं मिलने वाला है, वो टेकन डाउन हो जाएगा, जीएसटी पोर्टल से हटा लिया जाएगा, गायब कर देंगे, उड़ा देंगे हम। तो दोस्तों अगर आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रखी थी, आपका भी कोई जीएसटी के अंदर कोई केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है और वहां पर आपसे डेटा मांग लिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने तो अपना ये नोटिफिकेशन निकाल के पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आप अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो इन्होंने बोला है हियर बाय द टैक्स पेयर एडवाइज टू डाउनलोड द रेलेवेंट डेटा जीएसटी पोर्टल। आप कम से कम जितनी भी अपनी रिटर्न्स होती हैं उनकी पीडीएफ तो डाउनलोड कर लें, उनकी हार्ड कॉपी अगर आपके पास पीडीएफ होगी तो कभी भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी के पोर्टल पर लेकर के जाना चाहूंगा मैं आपको, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों हमारे जीएसटी का
पोर्टल है जहाँ पे ये फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन हमें दे रहा है। तो जैसे हम फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा ये जीएसटी स्टार्टिंग से ही था, हमने 1 जुलाई से जीएसटी ले लिया था, तो 17-18 हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर था। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो पहले दोस्तों क्वार्टरली वगैरह का ज्यादा ऑप्शन नहीं था, मंथली का ऑप्शन हमारे पास में आता था। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपके लिए जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है वो आप इसमें देख सकते हैं कि ड्रास्टिकली चेंज क्या हुआ है। आप ये देखिए सितंबर, क्योंकि हमने जुलाई की रिटर्न भरी थी, अगस्त की रिटर्न भरी थी, वो कहाँ है, वो शो ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं शो हो रही है? क्योंकि इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और इन्होंने तो बोल दिया है पिछले 7 सालों का डेटा हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है और आपके जुलाई और अगस्त 2017 का डेटा आपके पास नहीं है तो सॉरी मेरे दोस्त, आपके लिए कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई हमारे पास में समाधान नहीं है। और अगर आप 1 अक्टूबर को देखेंगे तो ये सितंबर का डाटा भी यहाँ से उड़ जाने वाला है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या पता क्या चाहता है, कैसे टाइम टू टाइम बिना बताए अपडेट कर रहे हैं। इनको टाइम से 1-2 महीने पहले अगर अपडेट देते तो बहुत सारे लोग अपना जुलाई और अगस्त का डेटा डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि जीएसटी डिपार्टमेंट को कैसा करना चाहिए था। इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक नारा दिया था कि बिजनेस करना हम बहुत आसान कर देंगे। जिस तरह से डेली का डेली नोटिफिकेशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, उस तरह से तो मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्रोफेशनल के लिए भी यहाँ पे सर्वाइव करना, अपने रिटर्न्स को फाइल करना और एक फाइट करना। दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट 17, 18, 18, 19, 19, 20 इन सालों के अभी भी 2A, 3B, 2B इनके चक्कर में पड़ा है। 2B वगैरह के जो 21-22 के बाद में जब आपका मैंडेटरी हुआ था तब के रिटर्न्स, उसके बाद में 4 अकाउंटेंट चेंज हो गए, 5 एडवोकेट चेंज हो गए, उनके टैक्स प्रोफेशनल चेंज हो गए। किस तरह से ये जीएसटी डिपार्टमेंट आपको, ये मैं इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन्होंने डाटा आर्चिव का चलो ऑप्शन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इनकी पॉलिसी थी, लेकिन 1 दिन पहले बताया और डाटा सारा का सारा उड़ा दिया। ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिकली नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।